हमने उमर को अपने हाथों में ले लिया, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। तो गाय भी यहाँ नहीं है। निकोला, अगर मंगोल सोत पर कब्जा करके सदर दफ्तर बनाते हैं, हम पहले की तरह कभी मजबूत नहीं होंगे। मैं ये हरगिज़ होने नहीं दूंगा। कैसे? सबसे पहले तो मैं उस्मान को मंगोलों पर हमला करने दूंगा, और जब तोगाए वापस लौटेगा तो ना तो सऊद में अपना दफ्तर कायम कर पाएगा और ना ही वो उमर साहब पर हमला कर पाएगा। मुझे तदबीर करना पसंद है। लोगों ने मेरे बेटे और शौहर को पानी लेकर आओ जल्दी से। यहाँ पे बहुत ज्यादा जख्मी हैं। किसके सहारे जीऊंगी? जल्दी करो। क्या हाल कर दिया हम जालिमों ने मेरे शौहर का। मेरे हुजूर, आपको कुछ नहीं होगा। शिफाखाने की तरफ जल्दी लेके जाओ। यहाँ क्या हो रहा है? लगता है कुछ बहुत बुरा हुआ है। कोई मेरे बेटे को देखो, वो बहुत जख्मी है। ये तो गाय और निकोला का काम लगता है। ये मरहम अच्छी तरह लगाएं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। गुंजा, शुक्र है अल्लाह का, तुम्हारा खून बहना बंद हो गया है। जल्दी ही ठीक हो जाओगी इंशाल्लाह। तुम्हारा शुक्रिया बाला। देखो, जंग के दौरान ये नतीजा होता है शादी का। तुम्हारे और बुरान के अच्छे दिन आएंगे। मैं अंदर आ सकता हूँ? अंदर आ जाओ। बुरान साहब, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने कहा था ना, शादी और जंग दोनों साथ होंगे। लेकिन शादी के दौरान जंग का नहीं बताया था। शादी तो बहाना है गुंजा। जो रिश्ते रूह से जुड़ जाते हैं ना, वो अनमोल होते हैं बस। जब दो प्यार करने वाले जुड़ जाते हैं ना, तो हर गुजरने वाला दिन किसी बारात से कम नहीं होता। तुम ठीक होने पर अपना ध्यान रखो और मैं लूंगा तुम्हारा इंतकाम। रब का शुक्र है कि उसने हमें दुश्मन का भी बता दिया। जब मेरे सरदार आगे जाने का हुक्म देंगे तो मेरे हथियारों से खून टपकेगा। मैं तुमसे कसम खाता हूं, तुम्हारी हर तकलीफ के बदले मैं हर रोमी के साथ एक मंगोल दफन करूंगा। बाला खातून, क्या हुआ? किसने हमला किया है? आप जानती हैं किसने हमला किया, और दुश्मन कौन हो सकता है? जिसके साथ आप तिजारत कर रही थी, उस निकोला ने तो गाय के साथ मिलकर हमारे काफिले पर हमला कर दिया। बाला खातून, जैसा आप सोच रही हैं ऐसा नहीं है। उस्मान साहब कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ।
वो शहीद अब्दुल रहमान गाजी की तदफीन में गए हैं। अब्दुल रहमान गाजी? जी हाँ, अब्दुल रहमान गाजी। अब्दुल रहमान गाजी। हुजूर, उस्मान साहब आ गए हैं, वो अपने खैमे में हैं। ठीक है, मैं उस्मान साहब की तरफ जाता हूँ, उनसे ताज़ियत करता हूँ। आला जा, अगर खवातीन को किसी चीज की जरूरत हो। मलहून खातून, जरूरत नहीं, हम अपने जख्मियों की देखभाल कर सकते हैं। आप दुश्मनों से मुआवनत ना करें, हम बस यही चाहते हैं। आपने उन्हें इस तरह क्यों बात करने दी मलहून खातून? इनका जख्म ताजा है, अभी ऐसी बातें करने का वक्त नहीं। क्या मैं अंदर आ सकता हूं उस्मान साहब? आ जाइए। जो हुआ उस पर अफसोस है मुझे। अब्दुल रहमान गाजी के शहीद होने की खबर सुनी। वो गाजी मेरे बाबा के साथी थे। पहले बाबा की हिफाजत के लिए अपना बाजू खो दिया और फिर मेरे सिपाहियों के लिए जान दे दी। जो हुआ उस पर मुझे अफसोस है उस्मान साहब, मैं समझ सकता हूं। शादी के काफिले पर तोगाई ने हमला किया। यकीनन वो इसका हिसाब देगा उस्मान साहब। लेकिन आप मुझे इसका हिसाब कैसे देंगे उमर साहब? मैं इसका हिसाब क्यों दूंगा उस्मान साहब? वो निकोला भी वही था जिससे तिजारती मुआहदा किया था आपने। तोगाई की मदद उसने की, क्या ऐसा नहीं था? निकोला के साथ मैंने सिर्फ तिजारत का मुआहदा किया है। आप चाहते थे कि घोड़े निकोला तक ना पहुंचे तो वो नहीं पहुंचे उस्मान साहब। मुझे निकोला पर, न ही उसकी सदाकत पर, न ही दोस्ती पर, मुझे उसकी किसी भी बात पर एतमाद नहीं है। निकोला मेरा जानी दुश्मन है, उससे कौन सी दोस्ती और किस सदाकत की उम्मीद थी? आज उसने वार किया, कल मैं वार करूंगा उस पे। बहुत खूनरेजी होगी। आप खून के समंदर में तिजारत का जहाज उतारने की कोशिश कर रहे हैं। उस्मान साहब, शादी के काफिले पर हमला करना यकीनन गद्दारी है, लेकिन इस गद्दारी को रोकने का काम हमारा नहीं, यह आपका जिरगा है, तो ये जिम्मेदारी भी आपकी है। दुरुस्त कहा, ये जिरगा मेरा जिरगा है, जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है और इंतकाम मेरा इंतकाम है। लेकिन अब तलवारें सजा ली गई हैं और निकोला पर तान दी गई है। मदाखलत करने वाला दोस्त ही क्यों ना हो चाहे, उस पर रहम नहीं करूंगा अब मैं। इंतकाम आपका हक है, इंतकाम लेने से आपको कौन रोक सकता है? हमसे जो भी हो सका हम करेंगे।
मैंने जो कहना था कह दिया। कोशिश करें मेरे रास्ते से हट जाएं, यही काफी है। घोड़े से नीचे उतरो। तैफूर निकोला का पैगाम लाया हूं। उस्मान साहब से मिलना है मुझे। जा सकते हो। हुजूर, मैं आ सकता हूं? आ जाओ। हुजूर, एक सिपाही निकोला का पैगाम लाया है। आने दो उसे। उस काफिर निकोला ने तोगाए के ठिकाने का पता दिया है। और ये कि तोगाए से उसका कोई ताल्लुक नहीं। और ये भी कि उसका काफिले पर हमले में कोई हाथ नहीं। हम उसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। ये निकोला का एक नया खेल है उस्मान साहब। यह आदमी यूं अचानक से हमारा दोस्त नहीं बन सकता। ये जरूर एक जाल है, जानता हूं मैं, लेकिन फिर भी हम वहां जाएंगे। वही जो वो चाहता है। क्या उसके जाल में फंसने जाएंगे? जाएंगे हम वहां भाईजान, हम जाएंगे। पहले कोई तदबीर करेंगे, उसके बाद जाएंगे। क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं। तो गाय तक पहुंचने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े वो मैं जरूर करूंगा। और निकोला कोई वाज़ेह चाल हरगिज नहीं चल सकता। मुमकिन है कि वो और तोगा एक दूसरे से मुनहरिफ हो गए हो। लेकिन इस बारे में हम खुद को यकीन कैसे दिलाएं? जल्द जान जाएंगे, जल्द ही जान जाएंगे गुंदूस भाई। लेकिन जाने के सिवा हमारे पास और कोई चारा नहीं। जाइए, सिपाहियों को तैयार कीजिए। जैसे आपका हुक्म उस्मान साहब। हमारे मुहैया किए गए सामान के बदले में निकोला ने हमें यह सोना दिया है हुजूर। तुमने अच्छा काम किया बहादुर, शुक्रिया। अब तुम जा सकते हो। एनागोल किले में घुसने के लिए हम निकोला के साथ तिजारत जारी रखेंगे। और उस्मान साहब, हाँ, वो भी हमें गद्दार समझते हैं बाकी लोगों की तरह। ये सूरत हाल मुझे भी परेशान करती है। उन्होंने शादी के काफिले पर हमले की जिम्मेदारी हम पर डाल दी है।
निकोला को घोड़े फरोख्त करने का हमारा असल मकसद आप उन्हें क्यों नहीं बता देते? फिल वक्त हम उस्मान साहब और उनके कबीले की नजरों में गद्दार हैं। हम अपना मंसूबा आश्कार नहीं कर सकते जब तक इस कबीले में छुपा हुआ गद्दार जाहिर नहीं हो जाता, वरना निकोला हमारा मकसद जान जाएगा। अंगूठी का मालिक अभी भी कबीले में है, वो गद्दार उन्हीं में मौजूद है और उस्मान साहब हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। फिक्र ना करो, उस गद्दार का वक्त करीब आ रहा है। मंगोल जंगजू रवाना होने के लिए तैयार है हुजूर। उनका हुजूम है, लगता है कि वो हमले के लिए जा रहे हैं। लेकिन हमें तो गाय कहीं नजर नहीं आया। अगर उसके सिपाही यहां पर हैं, तो उसे भी यही होना चाहिए। भाईजान, मैं तो गाय का काम तमाम करूंगा, सिपाहियों को आप देखें। फिक्र न करें हुजूर, उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। आ जाए। गाजी के लिए सिपाहियों, अल्लाह! ये घात लगाए हुए हैं।
तो गाय जब तो गाय वापस आएगा तो मैं तुम्हारा सर उसे बतौर तोहफा दूंगा उस्मान। तो गाय कहाँ? हाँ सिपाहियों, चलो यहां से आ जाओ। भाईजान, निकोला ने जो खबर भेजी थी वो सच्ची थी, लेकिन इन काफिरों का सरदार नजर नहीं आ रहा। वो गायब है। कहां हो सकता है हुजूर? जब तो गाय वापस आएगा तो मैं तुम्हारा सर उसे बतौर तोहफा दूंगा। उस मंगोल ने कहा था कि जब तो गाय वापस आएगा, मतलब ये कि वो इस वक्त यहां नहीं है। लेकिन निकोला से आने वाली खबर से इतना अंदाजा हो गया कि उनका इत्तेहाद कितना मजबूत है। आपका क्या ख्याल है हुजूर? उन्हें आपस में लड़वाएंगे और फिर वो एक दूसरे के सर सोने के थाल में पेश करेंगे। उस्मान ने इतनी आसानी से कैसे ढूंढ लिया?
कमांडर तोगाई की दी हुई मालूमात के मुताबिक पता लगाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। हम सोच जा रहे हैं। जाम्बा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पेट्रोस, क्या तुमने उन्हें तोगाई की जगह का बताया? नहीं, नहीं। तो फिर किसने? मैं नहीं जानता। दुंदार, अगर ये कोई जानता है तो दुंदार जानता होगा। अगर गद्दारी का साया जरा सा भी तुम पर पड़ा तो गाय की तलवार तुम्हारी गर्दन पर चलेगी। हम मुझसे गद्दारी क्यों करेंगे? हम दोनों का हदफ उस्मान है। हमारा रास्ता पथरीला है। अगर ये तुम्हारे लिए मुश्किल है तो तुम्हारी मौत भी आसान नहीं होगी पेट्रोस। तुम दुंदार को खत लिखोगे तो गाय को जब पता चलेगा कि उसका ठिकाना निकोला ने बताया है तो उनका इत्तेहाद टूट जाएगा। अगर निकोला तो गाय से गद्दारी करता है तो जरूर कोई ना कोई वजह होगी इसके पीछे, और हम इस मौके से फायदा उठाएंगे। सुकून से नहीं बैठेंगे, उनके पीछे जाएंगे। हम दुश्मनों की सरजमीनें रुई की तरह बिखेर देंगे और तो गाय की लाश के बरखचे उड़ाकर रख देंगे। इंशाअल्लाह तो गाय के साथ जो होने वाला है वो उसका मुस्तहिक है, लेकिन उस्मान साहब हमें पहले निकोला से निपटना होगा। बामसी साहब ठीक कह रहे हैं। अगर हम निकोलस से पहले निपट लें तो उस खाना बदोश तोगाई को मारकर टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हम उन दोनों से निपट सकते हैं अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह के हुक्म से बहुत ताकत है। हमारा आज़म बुलंद है। एनागोल की फतह सरदारान की मदद से और भी आसान हो जाएगी। क्या मैं अंदर आ सकता हूं हुजूर? आ जाइए। भाईजान, अल्लाह तुम्हारी फतवात को हमेशा कायम और दायम रखे। जीते रहिए भाईजान, खुश आमदीद। लेकिन आप जल्दी लौट आए। मेरे पास एक आम खबर है मेरे भाई। कहिए क्या है? जब मैं कोलो जासार में था तो मुझे कुस्तुनतुनिया से आने वाले एक ताजिर से खबर मिली है। कालानूस जिसको तुमने मारा था, उसका भाई बहुत से सिपाहियों के साथ एनागोल की तरफ जा रहा है। कल रात तक वो कले पहुंच जाएंगे। फिर तो हमारे पास वक्त नहीं है। हमें जल्द अज जल्द कार्रवाई करनी होगी बामसी साहब। मतलब ये कि निकोला को जान की फिक्र लाहक हो चुकी है। एनागोल उसके हाथ से निकलने वाला है, वो जान चुका है। ये एक अहम खबर है साथियों। इससे पहले कि एनागोल की फतह मुश्किल हो जाए, हमें जितनी जल्दी हो सके जंग के लिए आगे बढ़ना होगा। आपने जिहाद की तलवार उठाई उस्मान साहब, आपकी पैरवी हमारे लिए काफी है।
अल्लाह के हुक्म से हम वक्त जाया किए बगैर जंग के मैदान में जाएंगे। शुक्रिया बमसी साहब, शुक्रिया। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। शुक्रिया मेरे भाई। हम कालानूस के भाई और उसके सिपाहियों को किले पहुंचने से पहले ही रोक देंगे। कबाइल के सरदारान को आगाह कर दीजिए कि अपने सिपाहियों को साथ लेकर वहां पहुंच जाए। उनकी तादाद इतनी ज्यादा नहीं है तो हमें सरदारान की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो फतह का मजा चखेंगे और जिहाद के इस अजर में शरीक होंगे। वो जिहाद में शामिल होने की आदत डालें, माले गनीमत में से हिस्सा लें और इत्तेहाद की फिक्र करना शुरू कर दें। गुंदूज भाई, मुझे सरदार और सिपाही सुबह तुलुए आफ्ताब के वक्त तैयार चाहिए। आप इसकी फिक्र न करें, सबको पैगाम भिजवा दिया जाएगा। जंग के मैदान में सब मौजूद होंगे। शुक्रिया। हम नगोल फतह कर सकते अगर हम उन्हें एक दूसरे से अलग कर दें। उन पर ऐसा वार करेंगे कि उनकी नस्लें भी याद रखेंगे। ठीक है। निकोला, आपका क्या ख्याल है कि उस्मान ने हम पे भरोसा करके जम्वा पे हमला किया होगा? भेड़िया खतरे के बावजूद शिकार जरूर करता है। भले ही उस्मान को हमले में तो गाय नजर नहीं आए, उसने जम्वा और उसके आदमियों को मार दिया होगा। हो सकता है कि वो एक दूसरे को मार चुके हों। अगर जम्वा जिंदा हुआ तो गाय को आखिरकार पता चल जाएगा कि उसके पीछे आप हैं। जम्वा ने जो कहा उसके मुताबिक मंगोल नए कोलोजा सार्तेकफुर पर सल्जूकों से दबाव डलवाएंगे कि वो उन्हें ज्यादा से ज्यादा महसूलात अदा करे। मंगोल उन्हें सिर्फ टैक्स में दिलचस्पी है। उन्हें ना तो सल्जोकों की परवाह है ना बाज़ंतीनियों की। कालानूस कल यहाँ होगा। मैं सिर्फ सऊद हासिल नहीं करूंगा बल्कि तोगाय को मारने का शर्फ भी हासिल करूंगा। कालानूस उस्मान के हाथों मरने वाले अपने भाई का बदला लेने के लिए जल्द आ रहा है। जो इंतकाम लेते हैं वो बागी हो जाते हैं। मैं कालानूस के गुस्से को अपनी फतह के लिए इस्तेमाल करूंगा।